लास्ट क्लास में हमने कोरिलेशन पे वर्क किया और कोरिलेशन को यूज़ करते हुए दो पैकेजेस हमने यूज़ किए, एक साइक और एक कोर प्लॉट। और डिफरेंट किस्म की विजुअलाइजेशन हमने की। आज हम एक और स्किल सीखेंगे आर की, जिसमें हम कोड को जनरेट करना सीखेंगे, स्क्रिप्ट को जनरेट करना सीखेंगे। 4 स्किल हैं आर की: रीडिंग, राइटिंग, एडिटिंग एंड जनरेटिंग। लास्ट स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एडवांस स्किल है, लेकिन इस स्किल से आप तब ही फायदा उठा पाएंगे जब आपको ये 3 स्किल्स आती हैं। आपको स्क्रिप्ट रीड करना आता है, स्क्रिप्ट राइट करना आता है, स्क्रिप्ट एडिट करना आता है। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आप 4th स्किल से फायदा नहीं उठा सकते। 4th स्किल को यूज करने के लिए हमें एआई टूल की जरूरत पड़ती है। आप कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आप चैट जीपीटी यूज करें। एआई प्लस आर, एआई में हम चैट जीपीटी यूज करेंगे और आर हम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, कल की क्लास में हमने एक और चीज़ सीखी थी, बेसिक पैकेजेस और रिक्वायर्ड पैकेजेस। बेसिक पैकेजेस और रिक्वायर्ड पैकेजेस। बेसिक पैकेजेस जो ऑलरेडी आर में अवेलेबल होते हैं, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती उनको, उनको हम बेसिक पैकेजेस कहते हैं। लेकिन कुछ पैकेजेस ऐसे होते हैं जो हमें वक्त के साथ साथ उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम वो साथ साथ इंस्टॉल करते जाते हैं। ऐसे पैकेजेस को हम कहते हैं रिक्वायर्ड पैकेजेस। आज हम यहाँ पे डाटा फॉर्म के बारे में भी सीखेंगे। डाटा फॉर्म, एक है डाटा टाइप, एक है डाटा फॉर्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे डाटा फॉर्म को। डाटा की तकरीबन 2 फॉर्म है। जब आप आर में वर्क करेंगे तो 2 तरह के डाटा फॉर्म से आपका सामना करना पड़ेगा। नंबर 1, वाइड फॉर्म, और नंबर 2, लॉन्ग फॉर्म। वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म। वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म में क्या फ़र्क है? अगर आपके पास जो डाटा है वो मौजूद है, जिस तरह हमारे पास फाइकस की फाइल है, हर वेरिएबल एक अलग कॉलम में है। पेटल विड्थ का अलग कॉलम है, पेटल लेंथ का अलग कॉलम है, सेपल विड्थ का अलग कॉलम है, सेपल लेंथ का अलग कॉलम है, स्पीशीज का अलग कॉलम है। अगर तो आपके पास इस तरह डाटा मौजूद है तो इस फॉर्म को हम कहते हैं वाइड फॉर्म। लेकिन अगर ये आपका डाटा कन्वर्ट हो गया है, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो एक ही कॉलम के अंदर आ गए, तो ऐसे डाटे को हम लॉन्ग फॉर्म डाटा सेट कहते हैं। हुरम शहजाद साहब, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। अच्छा हुरम साहब, कल हमने वाइड फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म पे डिस्कस किया था। सर सॉरी, मैं उस टाइम अवेलेबल नहीं था। अ, मैं देख रहा हूँ। नहीं, कोई और पार्टिसिपेंट काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। नहीं किया था सर। नहीं, एक्चुअली मेरे पास दूसरी क्लास में भी सेम टॉपिक चल रहा है, तो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। नहीं, ओके, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वाइड फॉर्म यानी हर वेरिएबल, ईच वेरिएबल हैव सेपरेट कॉलम। और लॉन्ग फॉर्म में क्या है? ऑल वेरिएबल्स इन सिंगल कॉलम। ऑल वेरिएबल्स इन सिंगल कॉलम। ऑल वेरिएबल्स आर इन सिंगल कॉलम।
यानी तमाम हमारे पास जो वेरिएबल्स है ना वो एक ही कॉलम में हों। मसलन यहाँ पे हमारे पास फाइकस का जो डाटा है ना, ये पेटल विड्थ का अलग कॉलम है, पेटल लेंथ का अलग कॉलम है, सेपल विड्थ का अलग कॉलम है, सेपल लेंथ का अलग कॉलम है, स्पीशीज का अलग कॉलम है। अगर हम क्या करें कि ये जितने भी वेरिएबल्स के नेम हैं इनको एक ही कॉलम में रख लें, स्पीशीज का अलग कॉलम बन जाए और वैल्यूज का अलग कॉलम बन जाए, तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। तभी हम प्रैक्टिकली भी इसको कन्वर्ट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमें ये वाइड फॉर्म में क्यों रिक्वायर्ड है, लॉन्ग फॉर्म में क्यों रिक्वायर्ड है। तकरीबन आपके जो भी एनालिसिस है ना, किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी के, वो 95% एनालिसिस आपके वाइड फॉर्म को यूज़ करते हुए आप आसानी के साथ वो परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन 5% एनालिसिस ऐसे होंगे या 5% प्लॉट ऐसे होंगे जिनके लिए आपको डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉन्ग फॉर्म में। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आ सकता है कि ये फाइकस की फाइल है, इसको हम एक्सेल में लेके जाएंगे, जितने भी वेरिएबल्स के नेम हैं उनको हम एक कॉलम में लिखेंगे, वैल्यूज को हम यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे और स्पीशीज को यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, 3 कॉलम हमारे पास बन जाएंगे। तो इस पे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। यानी अगर आप इनको कॉपी पेस्ट करें वन बाई वन, ये एक एक कॉलम कॉपी पेस्ट होगा, रो कॉपी पेस्ट होगा, तो तकरीबन आपका 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा अगर आपके पास फाइल बड़ी है। लेकिन अगर हम आर में ही यही सारा प्रोसेस हम करें तो जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड हम अपने डाटे को वाइड फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी तकरीबन आपके 95% एनालिसिस वाइड फॉर्म के साथ हो जाएंगे, आपको डाटा कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 5% ऐसे एनालिसिस होंगे, विजुअलाइजेशन होगी, जिनके लिए हमें डाटे को लॉन्ग फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टास्क है, अभी इन चीज़ों को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। मैं अपने टास्क पे आ रहा हूँ आज। आज हम ग्राफ क्रिएट करना सीखेंगे मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए। आज का जो आपका टास्क है वो ये है, क्रिएट अ बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स इन आर प्लस ए आई। यानी हम दो चीज़ें आज इन्वॉल्व करेंगे, आर को भी और ए आई को भी। इससे पहले हमने जो प्लॉट्स क्रिएट किए हैं ना, उसके लिए हमने दो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, पेटल विड्थ पेटल लेंथ, सेपल विड्थ सेपल लेंथ। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन भी था कि हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा होगा उसमें तो दो वेरिएबल्स नहीं होंगे, उसमें तो मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे। तो आज हम मल्टीपल वेरिएबल के लिए प्लॉट क्रिएट करना सीखेंगे। तो मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए हमें जो है वो डाटा लॉन्ग फॉर्म में रिक्वायर्ड है। बहरहाल आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से एनालिसिस के लिए हमें डाटा वाइड फॉर्म में रिक्वायर्ड है, कौन से एनालिसिस के लिए हमें डाटा लॉन्ग फॉर्म में रिक्वायर्ड है। ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, तो इसका भी आंसर आपको आज की क्लास में मिलेगा। जब भी आप एआई टूल को यूज़ करना चाह रहे हो तो आपने अपने डाटे का एसटीआर करना है। एसटीआर मीन स्ट्रक्चर करना। तो आपने अपने डाटे का एसटीआर, एसटीआर स्ट्रक्चर, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली स्क्रीन नंबर 1 में आए, यहाँ पे एसटीआर टाइप करें। जैसे आप यहाँ पे एसटीआर टाइप करेंगे आपके पास एसटीआर ये देखें, एसटीआर पैकेज फंक्शन का नाम है और उसके साथ जो पैकेज का नाम है यूटिल्स। ये जो पैकेज है हमारे पास, ये बाय डिफ़ॉल्ट आर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी फाइल का नाम बताना है। अभी हमारे पास फाइकस का डाटा है, आपके पास जो अपना डाटा होगा आपने उस फाइल का नाम बताना है, चैट जीपीटी को, सॉरी आर को, और इसको रन करना है। जैसे आप इसको रन करेंगे ये आपको स्क्रीन नंबर 2 में एस टी आर के साथ आपको डाटा सेट प्रोवाइड कर देगा। एस टी आर, ये देखें, एस टी आर फाइकस
नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके डाटे का स्ट्रक्चर है, आपके डाटे की स्टैटिस्टिकल ग्रामर है। इसमें टिबल 150 मल्टीप्लाई बाई 5, इसका मतलब है कि 150 इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी रोज हैं, और 5 कॉलम है आपके डाटे में। लास्ट कॉलम का नाम है S3। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डॉलर साइन नज़र आ रहा है। डॉलर साइन का मतलब है कि वेरिएबल नेम। यहाँ पे देखिएगा, अभी आप लोग इसको ना गौर से समझ लें, जब मैं आपको लो करूँगा फिर आप वर्क कीजिएगा। अभी इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करें, फिर मैं आपको साथ 1 बाय 1 प्रैक्टिस करवाऊंगा। अभी सिर्फ आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। ये देखिएगा फाइकस, फाइकस टाइप किया। फाइकस टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं डॉलर साइन लगाता हूँ। देखें जैसे मैंने डॉलर साइन लगाया ना, तो उसने मुझे वेरिएबल्स के नेम की एक लिस्ट शो कर दी। तो डॉलर साइन का मतलब है वेरिएबल नेम्स। तो यहाँ पे भी डॉलर साइन का मतलब है वेरिएबल नेम्स। ये देखें वेरिएबल्स के नेम शो हो रहे हैं। वेरिएबल नेम, पेटल विड्थ, उसके बाद NUME न्यूमेरिक, यानी ये वाला डाटा हमारे पास न्यूमेरिक है। वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, और यहाँ पे CHR है। CHR का मतलब है करेक्टर। NUM का मतलब है न्यूमेरिक, और CHR का मतलब है करेक्टर। अब तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली STR रन करें। आपके पास स्क्रीन नंबर 2 3 में इस तरह का डाटा शो होगा। अगर आपके पास ये डाटा शो हो रहा है तो आप चैट में डन टाइप कर दें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। मेरे पास ये डन हो चुका है। आप लोग भी ये स्टेप डन करें और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तकरीबन सबने डन कर दिया। अच्छा, अब आपने इसको ना कॉपी करना है। ये वाला हिस्सा आपने सेलेक्ट करना है, ये देखिएगा, ये वाला हिस्सा इसको सेलेक्ट करना है। ये फाइकस वाला ये लाजमी आपने इंक्लूड करना है STR को, क्योंकि ये डाटा स्ट्रक्चर का नाम शो कर रहा है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करें एंड तक, राइट क्लिक करें, कॉपी, ChatGPT ओपन करें। तमाम पार्टिसिपेंट ChatGPT ओपन करें। अगर आपके पास ChatGPT नहीं है, आप डीप सीक या कोई और AI टूल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये डाटा पेस्ट करना है। डाटा पेस्ट करने के बाद ये STR से पहले आपने एक लाइन टाइप करनी है। आई वांट टू क्रिएट अ बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स इन आर, फुल स्टॉप। तमाम पार्टिसिपेंट सेम टू सेम यही लाइन टाइप करें।
आई वांट टू क्रिएट अ बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल इन आर। ये लाइन टाइप करने के बाद आपने इसको सेंड करना है। अब देखें विद इन फ्यू सेकेंड ये आपको कंप्लीट स्क्रिप्ट दे देगा आपके डाटे पे। ये देखें, इसने मुझे स्क्रिप्ट राइट करके दे दिया। आपके पास भी स्क्रिप्ट शो हो गया होगा। अब आप लोगों ने वेट करना है अभी, पहले इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर जब मैं आपको लो करूंगा फिर आपने वर्क करना। ये कह रहा है टू क्रिएट अ बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल। ये लाइन आपने लाजमी रीड करनी है अगर आप चाहते हैं कि आप आर में एक्सपर्ट हों। ये वाली लाइंस और ये स्क्रिप्ट के नीचे ये वाली लाइन, ये आपने लाजमी रीड करनी। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होगी आर लैंग्वेज की। अब देखें, मैंने आर को चैट जीपीटी को सिर्फ इतना बताया है कि ये मेरा स्ट्रक्चर है, डाटा है, इस पे मैंने बार ग्राफ बनाना है। अब चैट जीपीटी ने पहले सबसे पहला काम क्या किया, मुझे पैकेज सुजेस्ट किया। दो पैकेज बताए इसने मुझे, एक जीजी प्लॉट टू, एक पाइवेट लॉन्गर। उसने कहा जी पहले स्टेप में आपके डाटे को रीशेप करना पड़ेगा, रीशेप द डाटा टू लॉन्ग फॉर्मेट। अब देखें मैंने तो चैट जीपीटी को बताया ही नहीं है कि मुझे सॉरी, काइंडली कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ क्लियर है? अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि देखिए मैंने सिर्फ चैट जीपीटी को इतना बताया, ये मैसेज दिया है, आई वांट टू क्रिएट अ बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल। ना ही मैंने इसको पैकेज का नाम बताया है, ना ही मैंने इसको ये बताया कि ये मेरा डाटा वाइड फॉर्म में है, ना ही इसको मैंने ये बताया कि मुझे जो है ना वो जीजी प्लॉट टू को यूज़ करना है। अब चैट जीपीटी ने पहले मेरे डाटा को अंडरस्टैंड किया, फिर उसने मुझे दो सुजेशंस दी, बल्कि दो स्टेप दिए। इसने मेरे डाटा को आइडेंटिफाई कर लिया और इसने पहचान लिया कि मेरा जो डाटा है वो वाइड फॉर्म में है, और मुझे साथ सजेशन दी, रीशेप द डाटा टू लॉन्ग फॉर्मेट। यानी अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो पहले आपने अपने डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है, पाइवेट लॉन्गर। ये फंक्शन क्या करेगा, वाइड फॉर्म से लॉन्ग फॉर्म में आपका डाटा कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जीजी प्लॉट टू ये आपको उस पर ग्राफ बना के देगा। नीचे उसने मुझे स्क्रिप्ट दे दिया, ये देखें। मैं स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ। अभी आप लोगों ने इसको रन नहीं करना, अभी सिर्फ आप ये सारे स्टेप फॉलो करें, सिर्फ देखें, फिर मैं आपको लो करता हूँ, फिर आप वर्क कीजिएगा। अभी इसको अंडरस्टैंड कर लें कि इसको रन कैसे करना है। कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे ना एस टी आर के बाद एक लाइन लगानी है मल्टीपल हैश टैग की, इस तरह, ताकि आपको फर्क रहे। यहाँ पे ऊपर वाला कोड अलग है, नीचे यहाँ से आप कोड नेक्स्ट कोड जो है वो रन करना चाह रहे हैं, ताकि ये मिक्स अप ना हो। आपको पता होगा यहाँ से मैंने नया कोड पेस्ट किया है। अब पहली चीज़, आपने ये जितना भी स्क्रिप्ट है ना, मुझे उम्मीद है कि अब तकरीबन आप लोग इस स्क्रिप्ट में से 30% 40% इस स्क्रिप्ट को रीड कर सकते हैं। अगर आप 30% इस स्क्रिप्ट को रीड कर सकते हैं तो समझें कि आपने जो है वो अपनी ट्रेनिंग सक्सेसफुली मुकम्मल कर ली है। बाकी जो 30% से अबव आप जाएंगे, वो आप जैसे जैसे एनालिसिस करते जाएंगे, हर रोज़ नई वोकेबलरी आपके माइंड में ऐड होती जाएगी। अब मैं आप लोगों में से किसी एक पार्टिसिपेंट का माइक ओपन करके कंफर्म करना चाह रहा हूँ
क्या वाकई हम लोग 30% रीड कर सकते हैं? तो कोई एक पार्टिसिपेंट काइंडली माइक ओपन कीजिएगा, जिनके पास इंटरनेट ठीक हो। जी सर। मोहम्मद शेराज जावेद साहब। अच्छा जी सर, सर। यहाँ से हमने स्क्रिप्ट स्टार्ट करना है। अब ये स्क्रिप्ट हमें चैट जीपीटी ने जनरेट करके दिया है। अब इस जी जी स्क्रिप्ट में सर। दो चीज़ें हैं। एक कमेंट्स हैं हैशटैग के साथ, और दूसरा स्क्रिप्ट है। दोनों चीज़ों को हमने रीड जी जी। करना है, ठीक है। अब ये पहली लाइन लिखी हुई है लाइन नंबर ठीक है 23 सर। पे। ये कह रहा है लोड दी नेसेसरी पैकेजेस। इसका क्या मतलब है? कौन सी वाला है सर? ये 23, ये मैंने हाईलाइट की है। 23। इसका मतलब है सर कि जो सा पैकेज हमें इसको चाहिए यूज करने के लिए, मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम वो यूज करेंगे। जैसे कि हमें टाइडीवर्स अगर पैकेज चाहिए तो हम पहले टाइडीवर्स पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। लोड करना है। इंस्टॉल इंस्टॉल कुछ और होता है, लोड कुछ और होता है। मतलब कि इंस्टॉल। अगर इंस्टॉल है तो ठीक है, अगर हाँ। नहीं है तो फिर उसको इंस्टॉल करके फिर उसको रन करना है। नहीं नहीं, यहाँ पे मतलब है लोड को हमने लोड को अंडरस्टैंड करना है। लोड का मतलब है कि उसको ऑन करना। देखिए हम जब अक्सर जब बच्चे गेम्स खेल रहे होते हैं तो उसको स्टार्ट करें ना, तो वो लोडिंग पे लग जाता है, लोडिंग हो रही है। जी लोडिंग का जी। मतलब है कि वो ऑन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लोडिंग से ये मुराद है सही। लाइब्रेरी। ये देखिए नीचे सही। स्क्रिप्ट भी जी दिया हुआ सर, है। लाइब्रेरी। जी जी। यानी इस जी जी। पैकेज को हमने ऑन करना है, ठीक है। अब जी जी, लाइब्रेरी का ऑन मतलब करना। क्या है, ये आपको समझ आ गई। टाइडीवर्स क्या है? जी जी। ये है पैकेज का ये नाम। सर पैकेज है। जी जी। पैकेज का नाम है। मैं इसको रन करता हूँ। इसको रन करने के बाद इसका रिजल्ट आपने देखना है स्क्रीन नंबर 2 पे। इसने मुझे कोई एरर नहीं जी दिया। जी सर। इसका मतलब है कि पैकेज सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है या लोड हो चुका है। जी सर। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक नहीं किया लाइन नंबर 26 पे, लेकिन जी कर्सर ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 26 पे आ गया। ये जी। दोबारा देखिएगा। ये लाइन नंबर 23 पे मैंने रखा है। इसको रन किया, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला गया। जी अब यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ये पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। वो समझते हैं कि ये लाइन नंबर 27 अलग कोड है, 28 अलग कोड है, 29 अलग कोड है। वो इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं 27 तक, और इसको रन करते हैं। तो ये आपको एरर दे देता है। सही। ये हम प्रीवियस क्लास में भी सीख चुके हैं कि अगर यहाँ पे स्पेस हो ना, इसका मतलब है कि ये एक ही स्क्रिप्ट है सारा, ये वाला एक ही लाइन है। हमने इसको सर, ब्रेक किया हुआ है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे दोबारा रन कर रहा हूँ। ये देखिए कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला गया। मुझे क्लिक करने जी की सर। जरूरत नहीं है कहीं भी, ठीक है। दोबारा रन के बटन पे जी क्लिक सर। करूंगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अब सेकंड लाइन ने क्या किया, ये 26 लाइन नंबर 26 रीड करें। कन्वर्ट टू लॉन्ग फॉर्मेट। हाँ, ये वाला स्क्रिप्ट क्या करेगा, हमारे डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करके देगा। जी सर। अब देखें, यहाँ पे ये चीज़ भी आप पढ़ चुके हैं, फाइकस अंडरस्कोर लॉन्ग लेस देन जी माइनस। जी। लेस देन माइनस का क्या मतलब है? कि इसको सर हमने कोड किया है। कोड किया या इसको इक्वल कर दिया। जी जी। यानी हमने कि अगर हम ये कोड लिखेंगे तो इसका मतलब ये सारी हाँ, जो यानी लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये होगा। ये होगा, यानी ये सारी लाइन का हमने एक नया नाम रख दिया। जी जी, इसे एक कहते हैं शॉर्ट कोडिंग फॉर्म का। में हमने कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कर दिया। जब हमने इसको रन किया ना, स्क्रीन नंबर 2 पे देखें, उसके नाम से फाइल जनरेट हो गई। जी सर। ऊपर वाली फाइकस वाइड है, नीचे वाली फाइकस लॉन्ग है। बताऊंगा जी सर। अब मैं अगर इसको क्लिक करूं तो ये देखिए हमारा डाटा जस्ट एक क्लिक के साथ कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसको मैनुअली करें जी तो सर। हमें कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, बिल्कुल सर। ठीक है। अब इसने में जितने भी वेरिएबल्स हैं ना, वो सारे एक ही कॉलम में, ये देखें, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, सारे एक ही कॉलम के अंदर ऐड करके दे कॉलम में कन्वर्ट कर दिए जी सर। कन्वर्ट कर दी। अब यहाँ पे इनके हेडिंग चेंज हो गई है, स्पीशीज, मेजरमेंट्स और वैल्यूज। अब यहाँ पे जी स्क्रिप्ट में देखें, ये फाइकस हमारी फाइल है। जी। यहाँ पे एक फंक्शन यूज हो रहा है पाइप ऑपरेटर, इसका नाम है पाइप ऑपरेटर। सही। ये क्या करता है कि ये दो
कोड्स को आपस में जोड़ देता है। अच्छा। यानी जिस तरह वो केमिस्ट्री में एक रिएक्शन की आउटपुट में भी अगले रिएक्शन में वो इनपुट हो। अगर किसी का फील्ड ऑफ स्टडी जी। केमिस्ट्री है तो उनको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे पहले ये फाइकस रन होगा। फिर फाइकस को ये कनेक्ट कर रहा है पाइवेट लॉन्गर के साथ। यानी पहले फाइकस की फाइल लोड होगी। सही। फिर फाइकस की फाइल को कन्वर्ट करेगा ये वाला फंक्शन पाइवेट लॉन्गर। ये फंक्शन क्या करता है? ये हमारे वाइड फॉर्म डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। उसके जी बाद सर। हमने किसको लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कॉलम्स। कौन कौन से कॉलम्स? ये सी ओ एल एम का मतलब है कॉलम्स। सी का मतलब है कंबाइन करना। इन कॉलम्स को हम कंबाइन करना चाह रहे हैं। अब सही। जो नया कॉलम बन रहा है नेम टू, उसका नाम है मेजरमेंट्स। वैल्यूज टू वैल्यू। अगर हम डाटे में देखें तो एक कॉलम का नाम है मेजरमेंट, दूसरे का नाम है वैल्यूज। जी सर। ठीक है। अब हमने इसको रीड कर लिया, हमें समझ आ गई। अब हम चाहते हैं कि इसका नाम जो है ना वो मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए ट्रेड्स। जी। ट्रेड्स। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, दोबारा फाइल देखता हूँ। आप देखें यहाँ पे ट्रेड चेंज हो गया ना। तो कन्वर्ट हो गया। जी जी। इस स्किल को कहते हैं एडिटिंग करना। अब हमने एडिटिंग की है, ठीक है। यानी सही। कोड हमें बना बनाया मिल गया, उसमें हमने अपनी मर्जी से जी सर। एडिटिंग कर ली। मैं इसको वापस कर रहा हूँ एडिटिंग को। दूसरा कोड भी हमने रीड कर लिया। अब हम आते हैं थर्ड कोड पे। ये कह रहा है कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड एरर। इसने मुझे मीन और स्टैंडर्ड एरर भी फाइंड करके दे दिया, क्योंकि जो बार ग्राफ है ये मीन डाटा पे बनता है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। इसने मुझे एक और फाइल दे दी फाइकस समरी के नेम से। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये समरी के लिए इसने फार्मूला लगाया मीन निकालने के लिए, ठीक है। फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन के जी। लिए, स्टैंडर्ड एरर के लिए भी इसने फार्मूला लगा के दिया मुझे, ये वाला फार्मूला जो है ना वो स्टैंडर्ड एरर का है। अब यहाँ पे देखें जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास। इसने मुझे क्या किया है जी, एक मीन निकाल के दिया और दूसरा स्टैंडर्ड एरर भी हम्म। फाइंड करके दे दिया। अब मैं इसका प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ। ये नीचे प्लॉट का स्क्रिप्ट है, इससे भी आप वाकिफ हैं। ये हमारी फाइल है फाइकस जी समरी सर। समरी, इस पे हम प्लॉट बनाना चाह रहे हैं। एस्थेटिक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिल इक्वल, जियोम बार। ठीक है। ये सारी चीज़ें वही हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये थीम है, कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, लेकिन आप होप कि आप इनको रीड कर सकते हैं। यानी इसकी विड्थ जी सर। कितनी है, ये सारी चीज़ें इसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इसको रन करता हूँ। ये देखें, इसने मुझे प्लॉट ड्रा करके दे दिया। ठीक हो गया। जी सर। अब आप लोगों ने, जो आपके पास जो स्क्रिप्ट जनरेट हुआ है, उस पर आपने ना ये काइंडली स्पीकर क्लोज कीजिएगा, सॉरी माइक। आपके पास स्क्रिप्ट जनरेट हुआ होगा, उस पर काइंडली आप जो है ना ये रन करें। और जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं, एरर आ रहे हैं, वो स्क्रीन शेयर करें या माइक आपके लोड हैं। आप माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं। सर मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, मैंने किया था मेटा से, लेकिन मेटा की जो कोडिंग है वो आपके चैट जीपीटी की कोडिंग से मुझे तो डिफरेंट ही फील हो रही है, हाँ हालांकि सर। सेम। हाँ, मेटा पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि ये मोबाइल पे किया आपने। जी सर। हाँ। तो अगले पीसी पे नहीं है आपके पास अवेलेबल? सर नहीं, पीसी पे भी अवेलेबल है, लेकिन वो ये कह रहे कन्वीनियंस थी शायद, क्यों नॉर्मली यूज में मेटा करता हूँ तो मैंने मेटा से वो क्यूरी ठीक पास ऑन ठीक। करवा दी। ठीक ठीक। लेकिन आप कोशिश करें, मेटा पे आपने डाटा भी एसटीआर प्रोवाइड किया था उसको। सर मैं आपके साथ शेयर करूँ स्क्रीन? जी शेयर करें, दोबारा शेयर करें। जी सर, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये रहा। सर उसने जो मुझे ड्रा करके दिया है वो ये लाइब्रेरी ggplot2 और उसके बाद लाइब्रेरी टाइडल, और वो तो मैंने कर लिया, लेकिन आगे जो ऑनवर्ड मसला आ रहा है वो मतलब कि उसने जो मेजरमेंट उठाई है सेम यही थी। अच्छा। अब आप
फाइकस, ठीक है। आप लाइन नंबर 78 को रन करें। 78 हाँ, को लेकिन सर उससे रन। पहले एक मसला है। जी जी आपने लाइन नंबर 76 जो है जी जी। वो विदाउट हैशटैग लिखी हुई है, ठीक है। ओके 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 सर, सॉरी 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 सर, बिल्कुल सही वो सर। स्क्रिप्ट नहीं है। अब लाइन नंबर, हाँ, इसके ऊपर भी मैं भी आपने कोई गलती की हो, बहरहाल इसको रन करें। 78 को। जी, ठीक ओके है। 79 को। अब आपने क्लिक नहीं ओके करना, सिर्फ रन के बटन पर प्रेस करना है और उसका आंसर ओके। देखना है। नेक्स्ट। हाँ, वेट करें। अब ये आपको कह रहा है कि नो एप्लीकेबल मेथड फॉर पाइवेट लॉन्गर अप्लाई टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास नल। वो कह रहा है कि आपने जो क्लास नल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, नल क्या है? यूज मेथड पाइवेट लॉन्गर, नो एप्लीकेबल मेथड फॉर। आपने ना यहाँ पे माइनस स्पीशीज कर रहे हैं। माइनस। उसने आपको ना स्क्रिप्ट सही राइट नहीं करके दिया। ओके। ठीक है, स्पीशीज का एस भी आई थिंक स्मॉल है। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो आप सर मैं अगर फिर चैट जीपीटी से करूँ? आप चैट जीपीटी से करें। ओके ओके, मैं चैट जीपीटी से करता हूँ सर। हाँ, अभी शेयर करें स्क्रीन। हाँ, उस पर मैं ट्राई करता करें। हूँ सर। ओके। बाकी पार्टिसिपेंट मैं भी करता हूँ। काइंडली इस पे वर्क करें। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो मुझे बताएं। अगर सर डन हो चुका है तो चैट में। मेरे पास भी इशू आ रहा है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर ओके, रही हूँ। शेयर करें। तो हाँ, वो आपसे कह रहा है कि कुड नॉट फाइंड फंक्शन। फंक्शन का मतलब यह है कि आपने पैकेज को ऑन नहीं किया हुआ। ठीक है। अब ये वाला फंक्शन, ये जो पाइप ऑपरेटर है, ये किस पैकेज में है? ठीक है, पहले तो आपने ये ठीक फाइंड है। करना है। तो ठीक आपको है। चैट जीपीटी ने दो पैकेजेस दिए हैं, एक ggplot2, एक टाइडर। जी बिल्कुल। टाइडर को पहले रन करें, लाइब्रेरी करें। नेक्स्ट। एरर आता है देखिए। नहीं आया, पहले आपने टाइडर को ऑन नहीं किया हुआ था। ठीक है। अच्छा, दूसरा कोड कॉपी करें इससे अगला। एक मिनट। चैट जीपीटी ने आपको मल्टीपल कोड्स दिए हैं। जी सर, ये देखिए, क्रिएट अ मल्टीपल कोड, जीजी प्लॉट दिया हुआ एक। ये फाइकस लॉन्ग के बाद नेक्स्ट कोड कौन सा, उसको कॉपी करें। ये ऐसा। ठीक है, इसको रन करें। प्लाट बन गया आपके पास। ठीक हो गया। ठीक है। थैंक यू। इसको डन कर लें और ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी पार्टिसिपेंट ने काइंडली कंफर्म कीजिएगा। अगर आपके पास हो चुका है तो डन टाइप कर दें प्लीज़। अगर मैं वेट करूं तो फिर आप यहाँ पे मुझे बता दें क्या वर्क कर रहे हैं अभी। फजल हुसैन साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा आप। सर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। पूछें। जो आपने एक ग्राफ ड्रा किया है, जी। और जो बाकी जो ग्रुप में आए भी हैं उनके सबके डिफरेंस है, दोनों सबका डिफरेंट है, इवन मेरा भी। जी सर, उसकी तो क्या रीज़न भी, ये उसकी डाटा रीज़न। बेसिकली नहीं चेंज नहीं है? नहीं, उसकी रीज़न भी मैं हम्म, बताता हूँ आपको भी। हम्म।
ये तकरीबन सेम ही है सबके, डिफरेंट नहीं है इतना। रीजन मैं बताता हूँ आपको क्यों डिफरेंट है। सब लोग डन कर लें तो। तो वो स्टैंडर्ड एरर वाला नहीं ऑप्शन इसमें आ रहा। सर वो भी आएगा, अभी वेट करें। आइए, डन हो गया आपके पास। जी सर। ओके, उसकी भी रीज़न बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, यहाँ तक हमने डन कर लिया। अच्छा, अब आप वापस आए ग्राफ पे, सॉरी स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट में ना बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, जिस तरह ये बार में देखें। जी होम बार में मेरे पास शो हो रहा है स्टैट आइडेंटिटी। यहाँ पे पोजीशन शो हो रहा है डॉज। आपके पास, मेरे पास पोजीशन अंडरस्कोर डॉज आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ डॉज होगा। मे भी आपके पास ये डिफरेंट स्क्रिप्ट हो ना, अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी यहाँ पे देखिएगा डॉज पे, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। मैं स्टैक कर लेता हूँ इसको। ये मुझे कह रहा है कि एरर इन पोजीशन स्टैक अनयूज्ड आर्गूमेंट, यानी मैं ये आर्गूमेंट नहीं यूज़ कर सकता। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यानी यहाँ पे ये मुझे सिर्फ डॉज पोजीशन ही अलाउ कर रहा है इस विड्थ के साथ। मैं इस विड्थ को रिड्यूस कर देता हूँ। अब दोबारा रन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे डॉज को स्टैक में कन्वर्ट करता हूँ। अब देखें प्लॉट चेंज हो गया पोजीशन चेंज करने से। तो उसका मतलब है कि हमें यहाँ पे एडिटिंग की बहुत सारी ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे पोजीशन, कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं प्लॉट के लिए। स्टैट, यहाँ पे आइडेंटिटी में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, विड्थ में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी सारे ऑप्शंस पे हमें वर्क करना पड़ेगा। अभी आपका क्वेश्चन था कि सबका स्क्रिप्ट डिफरेंट क्यों है। ये किसने पूछा था क्वेश्चन? तो मैंने पूछा था। हुरम साहब। जी जी। ओके, आप माइक ओपन ही रखिएगा। मैं एक छोटी सी जी एग्जांपल देता हूँ आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमने चैट जीपीटी को कमांड दी, आई वांट टू क्रिएट बार ग्राफ फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स इन आर। ऐसा ही है। ऐसे ही है सर। अब आर ने क्या किया, तकरीबन फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 के 10 लोगों को उसने बार ग्राफ बना के दिया। जी सर। क्या आंसर है हमारा? यस है ना। यस। जी सर। उसने मल्टीपल वेरिएबल यूज किए। एग्जैक्टली। इसका आंसर भी है यस। हमने उसे कहा कि हमें आर स्क्रिप्ट राइट करके दो, उसने हमें आर का स्क्रिप्ट राइट करके दिया या पाइथन का राइट करके दिया? तो आर का। आर का। इसका मतलब है जो हमने उसे 3 बातें कही थी ना, वो जी तो उसने सर। हमें पूरी करके दी हैं। हमने तो उसे इतना ही कहा ना, हमें बार ग्राफ चाहिए, मल्टीपल वेरिएबल के लिए चाहिए और आर में चाहिए। अब इन 3 सवालों को इधर ही रखें। एक और एग्जाम्पल मैं ऐड करता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, फर्ज करते हैं हम यहाँ पे 10 लोग हैं। अगर हम 10 लोग मोबाइल का जो चार्जर है वो परचेज करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम अपने छोटे भाई को 1,000 रुपया देते हैं और उसे कहते हैं कि मार्केट जाएं और वहां से चार्जर लेके आएं। हमने क्या मैसेज दिया अपने भाई को? मार्केट जाएं एंड
मोबाइल का चार्जर लेके आए। चार्जर परचेज। मोबाइल का। अगर हम चार्जर बोलेंगे तो मे भी वो लैपटॉप का चार्जर ले आए, वो एलसीडी का चार्जर ले आए, किसी और चीज़ का चार्जर ले आए। हमने उसको मेंशन किया है, मार्केट जाना है, वहाँ से मोबाइल का चार्जर लेके आना। दो ही बातें हमने मेंशन की ना उसको। जी सर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो 10 भाई हैं हमारे, जब ये वापस आएंगे, क्या सबके पास एक जैसा चार्जर होगा? नहीं सर, क्योंकि स्पेसिफिकेशन फाइनल नहीं, किसी को भी नहीं बताया, कि स्पेसिफाइड तो किया नहीं था। ये मेरा मतलब आपको, यानी आपका आंसर मिल गया। जी सर। यानी हमने अपने भाई को सिर्फ इतना कहा चार्जर लेके आए, अब एक चीज़ कॉमन होगी सबकी, सब चार्जर लेके आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली। हमने उनको बोला हो चार्जर लेके आए, वो केबलें, पावर केबल ले आए हो या यूएसबी केबल ले आए हो, वो सब चार्जर ही लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि हमने उनको बाकी चीज़ें डिफाइन नहीं की हुई, हमने चार्जर का कलर डिफाइन नहीं किया, हमने चार्जर की प्राइस डिफाइन नहीं की, हमने चार्जर की जो है वो वाट कहते हैं या वोल्टेज कहते हैं जो भी है वो भी हमने डिफाइन नहीं किया हुआ। हमने ये भी डिफाइन नहीं किया हुआ कि उसकी जो केबल है वो फिक्स्ड होगी या वो क्या कहते हैं यूएसबी केबल वाला होगा। कोई भी चीज़ हमने डिफाइन नहीं ना की। ऐसी बात है सर। इसी तरह हमने चैट जीपीटी को भी सिर्फ इतना कहा कि हमें बार ग्राफ दो, तो उसको मार्केट में जो जो चीज़ मिलेगी ना वो पिक करके ले आएगा। अब ये हमारे 10 भाइयों में से ना, मे भी कोई भाई ऐसा हो जो बहुत अच्छा चार्जर ले आया हो, मे भी कोई ऐसे हो जो 300 का उठा के ले आया हो, कोई ऐसा हो जो बहुत रफ उठा के ले आया हो, सब डिफरेंट लेके आएंगे। तो इसी तरह चैट जीपीटी ने भी ना हमें जहाँ जहाँ से उसको कोड मिला उसने पिक करके हमें प्रोवाइड कर दिया एज सुन एज पॉसिबल, बाय डिफ़ॉल्ट। हम्म। अब अगर हम चाहते हैं कि देखें, आपने अपने भाई को भेजा चार्जर लेने, वो मार्केट से ब्लैक कलर का चार्जर ले आया। आप कहते हैं नहीं मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, मुझे वाइट कलर का चार्जर चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसको वापस भेजेंगे मार्केट, उसको बोलेंगे ब्लैक वाइट कलर का चार्जर लेके आओ, वो वाइट का लेके आएगा। लेकिन अब आपने ये मेंशन नहीं किया कि उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। आप उसको बोलेंगे कि 500 से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो फिर वापस जाएगा 500 से कम वाला वाइट कलर का चार्जर आपके लिए ढूंढ के लाएगा। फिर आप उसको बोलेंगे नहीं इसके ना जो केबल है वो फिक्स्ड है, मुझे यूएसबी केबल वाला चाहिए, वो फिर मार्केट जाएगा, फिर वो यूएसबी वाला केबल ढूंढ के लाएगा, चार्जर ढूंढ के लाएगा। लेकिन अगर ये आप सारी स्पेसिफिकेशन एक ही वक्त बता दें, फिर क्या होगा, फिर वो मार्केट से चार्जर ही वही ढूंढेगा जो आपकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। ऐसी बात है। आपकी जो 5 रिक्वायरमेंट आपने बताई ना, वही वो सर्च करेगा कि वो 5 खसूसियात इस चार्जर में हैं। सेम टू सेम चैट जीपीटी भी हमारे वो भाई की तरह वर्क करता है। उसको हमने जितना बताना है ना उतना ही उसने काम करना है, या बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो चीज़ अच्छी लगी वो ले आएगा। अब सबके पास यहाँ पे देखें मुझे उसने जो है ना वो स्टैंडर्ड बार भी ऐड करके दे दी, आपको उसने स्टैंडर्ड बार ऐड नहीं करके दी। अब आपने क्या कहना है यहाँ पे, थैंक्स। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे एक और मैसेज टाइप करें, थैंक्स, आई आल्सो वांट टू ऐड स्टैंडर्ड एरर बार इन प्लॉट। जब ये आप मैसेज सेंड करेंगे अब वो क्या करेगा, वो दोबारा जाएगा, गूगल पे सर्च करेगा, स्क्रिप्ट ढूंढेगा, जहाँ से उसको स्क्रिप्ट मिलेगा। ये देखिए उसने मुझे स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर दिया, उसने मुझे प्रीवियस स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया। आप भी इसको रन करें, देखें आपके पास एरर बार वाला प्लॉट बन रहा है। मेरे पास ऑलरेडी था लेकिन उसने मुझे दोबारा स्क्रिप्ट दे दिया उसने, सेम वही है। ये देखें दोबारा वही प्लॉट बन गया मेरे पास, एरर बार। यहाँ तक सब डन कर लें कि आपके पास एरर बार शो हो रही है। अब यहाँ पे देखिए इसने मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें दे दी हुई हैं थीम में, यानी मुझे टेक्स्ट एंगल भी बता दिया हुआ है, टेक्स्ट जो है वो फैमिली भी बता दी है, टाइम न्यू रोमन है, फॉन्ट साइज कलर सब कुछ बता दिया।
यहाँ तक सब लोग डन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ सर चलता हूँ। लाइन जरा एक बार फिर रिपीट कर दे। आई वांट टू ऐड। आपने उसको अब ये बताना है कि मुझे अब बार ग्राफ के ऊपर ना स्टैंडर्ड एरर भी चाहिए। आई वांट टू ऐड स्टैंडर्ड एरर बार इन प्लॉट, ये लिखी हुई है लाइन। जी ओके सर, आई वांट ठीक टू है, ऐड। यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने इसको बतानी है। यानी आपका भाई मोबाइल का चार्जर लेके आ गया, आप उसे कहते हैं नहीं मुझे वाइट कलर का चार्जर चाहिए। अगर डन हो गया तो आपके पास डन टाइप कर दें और उसको ग्रुप में शेयर कर दें। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, मेरा एक इशू आ रहा है, देखिएगा। जी शेयर कीजिएगा। क्या इशू आ रहा ये है? देखें, DPLYR का आ रहा था, और इशू क्या आ रहा है? ये देखें, द फॉलोइंग जेट्स आर मास्क्ड फ्रॉम पैकेज बेस। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? सर मेरा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर। फिर आपको डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स का आइडिया होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आइडिया है मुझे। तो इसीलिए मैंने पूछा है कि मास्क क्यों है। ये भी वही चीज़ है, ये जो डी प्लेयर है ना पैकेज, ये डोमिनेंट है। ठीक है। तो जब ये डोमिनेंट और रिसेसिव इकट्ठे ओके। होंगे तो डोमिनेंट रिसेसिव के असर को छुपा देगा। इसने दूसरे जो पैकेजेस है ना, जैसे ठीक इंटरसेक्ट है। है, स्टेट डिफ है, इसको काम करने से अब रोक दिया। अब ये वर्क नहीं करेंगे। ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई पैकेज चाहिए इंटरसेक्ट से, स्टेट डिफ से, तो आपको हम्म। फिर डी प्लेयर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि डी प्लेयर के अंदर ऑलरेडी इससे एडवांस टूल मौजूद हैं जो डोमिनेंट है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो इसको फिर मैं रिमूव कर दूं? नहीं नहीं, रिमूव क्यों करना है इसको? ठीक है। क्योंकि हम तो डी प्लेयर यूज़ करना चाह रहे हैं ना, हम ठीक है। यूनिक वाला यूज़ ही नहीं करना चाह रहे। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ठीक है। हाँ, अब इसको रन करें तो वर्क करेगा ये। चलो मैं करती हूँ, थैंक यू, एक मिनट। ओके सर। नेक्स्ट कोड। अच्छा, यहाँ पे ना आपको चैट जीपीटी 1 बाय 1 स्क्रिप्ट दे रहा है। अगर आप मुझे चैट जीपीटी शो कीजिएगा तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ ऐड करवाता हूँ। आपके पास सारा स्क्रिप्ट एक ही सारे कोड ना एक ही स्क्रिप्ट में आ जाएंगे। मैं करती हूँ सर, एक स्क्रीन मिनट। शेयर कीजिएगा चैट जीपीटी की। एक मिनट। ये देखिए सर, इस तरह आती है। स्क्रॉल डाउन करें इसको, इसने आपको स्टेप दिए ना। हाँ, जी, स्टेप 1। यहाँ पे एक मैसेज टाइप करें, थैंक्स आई नीड ऑल दीज कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट, ताकि ये आपको बार बार कॉपी ना करने पड़े। और कॉपी करने में बाज़ का ऐसा होता है कोई स्टेप स्किप हो जाता है। इन सिंगल स्क्रिप्ट। ये देखो, फुल स्क्रिप्ट आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब आपने एक ही दफ़ा इसको कॉपी करना है। ठीक हो गया सर। चलिए। ओके। थैंक यू। ओके। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी। तो तब तक अब आप लोगों ने चैट जीपीटी और आर के साथ खेलना है, इस तरह गेम्स खेलते हैं ना। यानी आपके माइंड में जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जिस तरह का प्लॉट आप बनाना चाह रहे हैं, हर वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करें और उसको आर में रन करके देखें क्या वो वर्क करता है। एक और चीज़, जो कोड आपने चैट जीपीटी से कॉपी करना ना, उस कोड को एक दफ़ा आपने रीड लाजमी करना है। बल्कि रीडिंग की भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आपने अभी से उसको रीड करने की कोशिश करनी है। मसलन अभी आपके पास जो मल्टीपल बार ग्राफ के लिए जो स्क्रिप्ट जनरेट हुआ है, हर एक लाइन को रीड करना है, देखना उसका मतलब क्या है। इसकी समझ आ जाए ओके, जिसकी नहीं समझ आ रही वही वर्ड चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि इसका क्या मतलब है। अगर आप इसमें आर में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो वोकेबलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके। अच्छा, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ जो आपने कंप्लीट करना है।
इसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी, जो जो एनालिसिस आपके माइंड में आ रहे हैं, जिस तरह के एनालिसिस आ रहे हैं, अपने फील्ड के कोई भी एनालिसिस का नेम बताएं चैट जीपीटी को, डाटा स्ट्रक्चर का एसटीआर प्रोवाइड करें और देखें वो कैसे वर्क करता है। क्योंकि अभी आपकी इनिशियल क्लास है आज, तो मे भी इश्यूज़ आएँ, लेकिन 3-4 दिन तक जब हम इस पर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। अच्छा, अभी टास्क ये है कि अभी हमने बार ग्राफ ना क्रिएट किया, बार ग्राफ। अब जिस तरह हमने कहा मोबाइल फ़ोन का चार्जर, अब वर्ड चार्जर की बहुत सारी इकसाम हैं, बहुत सारी किस्मों के चार्जर हैं। इसी तरह बार ग्राफ की भी बहुत सारी इकसाम है। मैं अगर यहाँ पे चैट जीपीटी पे एक वर्ड टाइप करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ गिव द नेम्स ऑफ ऑल बार ग्राफ प्लॉट। मैं ऐसे कहता हूँ जितने भी बार ग्राफ प्लॉट्स हैं ना, उनके नेम मुझे बता दो। ये इसने बताया जी सबसे पहले बेसिक प्लॉट है। इसने मुझे साथ स्क्रिप्ट भी दे दिया, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम चाहिए। आई नीड जस्ट नेम्स। आप इसको देखिएगा, वर्क ना कीजिएगा साथ, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लें, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। ये देखिए, इसने मुझे एक लिस्ट शो कर दी। अब आपने ये सारे प्लॉट वन बाय वन करके ड्रा करने हैं। अभी हमने कहा बार प्लॉट, आपने वन बाय वन सारे प्लॉट, ये मैं लिस्ट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। मसलन यहाँ से मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ सर्कुलर बार प्लॉट, ये वाला। ये मैं एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपने ये सारे परफॉर्म करने हैं। मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट सर्कुलर बार प्लॉट। ये कह रहा है यू आर वेलकम टू क्रिएट सर्कुलर बार प्लॉट इन आर। ये वाली लाइन आपने लाजमी रीड करनी है। दो लाइनें मैंने आपको बताई हैं, एक फर्स्ट वाली और ये एंड वाली। एंड में ये जो है ना, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी समझ लें मीनिंग लिखे हुए हैं यहाँ पे। इसे कॉपी करते हैं, आर पे आते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा लीजिएगा मल्टीपल हैशटैग की, ताकि आपको फ़र्क याद रहे कि ये अबव कोड है और ये वाला जो है न्यू कोड आपने पेस्ट किया। यहाँ से जस्ट रन का बटन आपने प्रेस करना है, कहीं पे भी क्लिक नहीं करनी। ये देखें, इसने मुझे सर्कुलर बार प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। कॉपी करना है, जो जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं सारे आपने अप्लाई करने हैं। क्या इस तरह हो सकता है, क्या इस तरह हो सकता है, हर चीज़ आपने अप्लाई करके देखनी है और उनको ग्रुप में शेयर करना है। ओके, सर कोई मेरा कैसे? क्वेश्चन और भी है, वो जी ये है पूछें। कि हम जैसे ओरिजिन के अंदर ग्राफ बनाते हैं तो उसमें हम उसकी फिनिशिंग वगैरह चेंज कर लेते हैं, लाइक कि बार बनी है तो बार के साइड पे बॉर्डर थोड़ा सा मोटा कर लिया जी, यहाँ या पे भी पीछे सब कुछ लाइनें यहाँ रिमूव पे भी कर दी। सब सब कुछ कर सकते हैं, जो इसीलिए मैंने कहा जो आपके माइंड में आ ठीक रही है है। ना बात। मसलन इसने यहाँ पे मुझे, ठीक है। एक मिनट में आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। इसमें आप उसके अलावा बहुत ज़्यादा फिनिशिंग कर सकते हैं। उसमें तो आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ना कुछ चीज़ों पे, हम्म। यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यहाँ पे ठीक है। आपको जो आपके माइंड में है वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। मसलन हम चाहते हैं कि यहाँ पे देखें, इसने ना मुझे बॉर्डर नहीं दिया यहाँ पे। हम्म। ऐसे कहता हूँ कि थैंक्स, आई आल्सो वांट टू ऐड बॉर्डर लाइन border- विद दिस प्लॉट। इसने मुझे स्क्रिप्ट ऐड करके दे दिया बॉर्डर लाइन के लिए। यहाँ पे ये ब्लैक बॉर्डर लाइन के लिए, ठीक है, कलर ब्लैक। कॉपी। आप इन बार का कलर चेंज कर सकते हैं, स्कीम चेंज कर सकते हैं। इसकी फिनिशिंग अभी हमने एचडी में नहीं गए, अभी इसको हम इसकी फिनिशिंग करेंगे एचडी में। ये अभी जस्ट हम, ये देखें, हमने थोड़ा सा उसको बेहतर कर दिया और हर बार के साथ इसमें बॉर्डर ऐड कर दिया। अगर आप इसके यहाँ पे बॉर्डर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसका थीम चेंज करना पड़ेगा।
हम इसका थीम चेंज कर लेते हैं। ये प्रीवियस को देखें और न्यू को देखें, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अब इसका बॉर्डर है मिनिमल, हम इसको कर लेते हैं BW। यहाँ पे बॉर्डर लाइंस बन गई। अब आप इसकी विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। इवन अगर इसमें आप ग्राफ लाइन शो करना चाह रहे हैं, मैं ऐसे कहता हूँ थैंक्स, अप्लाई BW थीम, यानी BW थीम को अप्लाई करो एंड आल्सो ऐड बैकग्राउंड डॉटेड लाइन इन थीम। ये देखें, इसने मुझे जो है वो न्यू स्क्रिप्ट दे दिया है और इसमें डॉटेड लाइन जो है वो थीम में ऐड कर दी है, लेकिन यहाँ पे ये शो नहीं हुई। ये थीम मुझे इसका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मे बी ये इस थीम में ना हो। एंड डॉटेड ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइन इसमें विजिबल नहीं है। मैं ऐसे कहता हूँ कि थैंक्स बट ग्रिड लाइंस नॉट विजिबल। वो कह रहा है जी, ग्रेट क्वेश्चन, द ग्रिड लाइंस में नॉट बी विजिबल इन सर्कुलर बॉल प्लॉट ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ क्वाड पोलर लेआउट लिमिटिंग द रेडियल एक्सिस। वो कह रहा है जी इसमें ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? सेटिंग अ वाई एक्सिस लिमिट टू ओपन स्पेस फॉर अ ग्रिड लाइन। कॉपी इसने मुझे और ऑप्शन दे दिया। हाँ, अब देखिए इसने मुझे ग्रिड लाइन ऐड करके दे दी है बैक पे। ये देखिए, अब अगर ये ग्रिड लाइन आपको डॉटेड में नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आपके पास सॉलिड लाइन होनी चाहिए। सॉरी, आप कहते हैं कि जो डॉटेड लाइन है ना, इसका कलर रेड होना चाहिए। थैंक्स, इट्स वर्किंग, डॉटेड लाइन कलर रेड। अगेन स्क्रिप्ट एडिट करके दे दिया मुझे। अब हमने सिर्फ इसको इतने काबिल होने चाहिए कि हम स्क्रिप्ट को रीड कर सकें, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े हम उसको एडिट कर सकें। अब ये देखें, यहाँ पे भी अगर हम इसको रीड करते हैं ना, तो यहाँ पे इसने ग्रे लिखा हुआ है, तो हम इसको रेड कर लेते, ग्रीन कर लेते, लाइन का कलर चेंज हो जाना था, लेकिन हमने चैट जीपीटी से जनरेट करवा लिया। ये देखें, अब इसका कलर जो है वो रेड हो गया। यानी जो चीज़ आपके माइंड में आ रही है ना, वो आप इस पे अप्लाई करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह ये वर्क करेगी। ओके, कोई और क्वेश्चन? ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।